स्वागत है जी आपका स्पोर्ट्स आर पर। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे ग्लेन मैक्सवेल की उस पारी के बारे में, द स्पेशल नॉक, जिसको भाई सब डब कर रहे हैं ग्रेटेस्ट एवर नॉक इन ओडीआईज, इस तरीके से भी डब कर रहे हैं। दिग्गज क्रिकेटर्स ने कहा है, अगर उसमें मैं नाम लूं तो आई थिंक उसको लाइन को ही खत्म वो चीज कर देती है, उस डिबेट को खत्म कर देती है कि जब भाई सचिन तेंदुलकर साहब ने, द ग्रेट सचिन तेंदुलकर, उन्होंने ट्वीट करके ये मेंशन कर दिया दिस इज द ग्रेटेस्ट ओडीआई नॉक आई हैव सीन, तो शायद वो डिबेट सेटल हो जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं एक और इंडियन दिग्गज, द कैप्टन आप कह सकते हैं, दिग्गज कप्तान सौरव गांगुली, उन्होंने आप कह सकते हैं कॉन्ट्रास्ट में एक स्टेटमेंट दी है जो आप कह सकते हैं वो अग्री नहीं करते कि ये ग्रेटेस्ट नॉक था। अब देखिए हर महीने में नॉक बड़ा स्पेशल था, 90 ऑड रन पर आपके 7 विकेटें गिर जाने और आपने 290 रन चेस करने हैं, आपने 8वीं विकेट, मतलब आप कह सकते हैं एक विकेट पर ही वहां पर 200 रन कर दिए, जिसमें से 170-180 रन तो केवल मैक्सवेल ने वहां पर बनाए थे। तो डेफिनेटली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉक्स तो ये है, लेकिन सभी मायनों में अगर देखा जाए क्रैम्प्स हो रहे हैं ग्लेन मैक्सवेल को वहां पर, और इस तरीके से आप कह सकते हैं मुश्किलात बहुत ज्यादा थी, मतलब डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जिस तरीके की उनके मतलब आप कह सकते हैं फिटनेस में दिक्कतें आ रही थी। लेकिन उस सबके बावजूद भी जब उनके पैर में क्रैम्प्स आ गए, विदाउट द यूज ऑफ हिज फीट उन्होंने वहां पर छक्के लगाए थे। हर मायनों में स्पेशल नॉक था। लेकिन सौरव गांगुली साहब ने जब लोकल मीडिया से बातचीत करी तो वहां पर उन्होंने यही चीज बता दी कि भाई देखो, नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम ग्लेन मैक्सवेल, ये पारी बहुत ज्यादा स्पेशल थी और हर मायनों में आप कह सकते हो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉक्स। लेकिन उन्होंने कहा डेफिनेटली ग्रेटेस्ट नॉक नहीं है। अब सब सरप्राइज भाई सौरव गांगुली साहब ऐसा क्यों करें कि जब द ग्रेट सचिन तेंदुलकर कह रहे हैं, बाकी भी क्रिकेटर्स ने, आई थिंक ज्यादातर आप कह सकते हैं एक्सपर्ट्स ने या फॉर्मर क्रिकेटर्स ने इस पारी को डब कर दिया कि भाई T20 में और हैं जो विराट कोहली ने खेली थी पारी मेलबर्न में, टेस्ट में आपने देखा था हेडिंगले, जहां पर बेन स्टोक्स ने वो कुछ ऐसा कर दिखाया था जो कि जिसकी उम्मीदें बहुत ज्यादा कम थी, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं लग रहा था। लेकिन ओडीआईज में तो ग्लेन मैक्सवेल ने कुछ ऐसी ही पारी खेली है भाई जहां इसे कह सकते हो कि ये ग्रेटेस्ट पारी है। लेकिन सौरव गांगुली साहब ने इसलिए डिनाई करा, उन्होंने कहा कि देखिए ग्लेन मैक्सवेल से आप कुछ नहीं छीन सकते, ग्रेट पारी थी, आप कह सकते हैं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थी। लेकिन अफगानिस्तान ने उतनी ही ऑर्डिनरी बॉलिंग भी करी, कैप्टनसी पर उन्होंने सवाल उठाए, उन्होंने कहा कि लेवल ऑफ बॉलिंग वाज नॉट गुड, इट वाज रियली पुअर बॉलिंग। तो उन्होंने ज्यादातर उन्होंने कह दिया देखिए मैक्सवेल से आप कुछ नहीं छीन सकते, वो पारी स्पेशल थी। लेकिन उन्होंने कहा कि उसमें ज्यादा रोल या ज्यादा अहमियत तो खराब बॉलिंग ने भी निभाई, क्या एक बड़ा रोल उसमें भी था। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई देखो, मैंने सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली को अंडर प्रेशर इससे बेहतरीन पारियां खेलते हुए देखा है वाइल चेजिंग। तो उनका मानना था कि ये ग्रेटेस्ट ओडीआई पारी, सौरव गांगुली साहब को ऐसा लगता है कि ग्रेटेस्ट ओडीआई पारी नहीं है। विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर ने अंडर प्रेशर इससे ज्यादा स्पेशल पारियां खेली हैं। अब आप सारा कंटेक्स्ट भी रखें कि यार वर्ल्ड कप का मैच था, वाइल्ड चेजिंग, क्रैम्प्स आ रहे हैं, 200 रन करने हैं, 7 विकेटें आपकी हो गई हैं, सारे मायनों में ये पारी मतलब बाकी पारियों से बहुत ज्यादा हटके थी। लोग कह रहे हैं भाई आपको इस लाइफ टाइम में ऐसी पारी नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं सौरव गांगुली साहब इस बात से डिसएग्री करते हैं, डिनाई करते हैं कि मुझे नहीं लगता कि ये ग्रेटेस्ट पारी थी। डेफिनेटली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थी, लेकिन ग्रेटेस्ट नहीं हो सकती क्योंकि उसमें खराब बॉलिंग का एक बहुत बड़ा योगदान था। सचिन और विराट कोहली, इन्होंने इससे ज्यादा स्पेशल पारियां खेली हैं ओडीआईज में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप भी बताइएगा सौरव गांगुली साहब की जो स्टेटमेंट है उससे आप कितने वाकिफ हैं, आपको कितनी जस्टिफाइड स्टेटमेंट लगती है। मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।